हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। यानी कोई व्यक्ति था, उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। यानी एक बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हम शुरू करते हैं हल से। हम शुरू करते हैं कि हमें पता नहीं कि एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है। तो माना प्रत्येक बल्ले की प्रत्येक बल्ले का मूल्य या प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये तथा गेंद तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य है y रुपये। जब भी हमें कुछ मानना हो तो हम x और y में ही मानेंगे। ठीक, अब जो प्रश्न के अनुसार दिया है हम लिखेंगे, यानी प्रश्नानुसार। एक बल्ले की कीमत है x रुपये, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी? 3x। जैसे अगर मान लीजिए एक पेन की कीमत है 10 रुपये, आपने 3 पेन खरीदे तो गुणा 3 कर देंगे इसे, यानी 30 रुपये देने होंगे। ठीक इसी तरह यदि एक बल्ले की कीमत है x रुपये, तो 3 बल्लों की कीमत है 3x। एक गेंद की कीमत है y रुपये, 6 गेंद की कीमत होगी 6y, और इनका योग है कुल 3,900 रुपये। ठीक इसी तरह एक बल्ला तथा उसी प्राइस 2 गेंदें, एक बल्ले की कीमत होगी x, तो x रुपये, तथा 2 गेंदों की कीमत है y, तो 2y। इनका योग है 1,300। तो ये समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ये इनका बीजगणितीय रूप है, तो ज्यामितीय रूप के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो समीकरण 1 से हमें एक टेबल बनानी है। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाएंगे। जब भी ज्यामितीय रूप में या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना हो तो हमें एक टेबल बनानी ज़रूरी है, कि हमें पता है कि कोई भी एक सरलरेखा बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यदि हमें कोई भी 2 बिंदु पता है तो हम उसे जानने वाली एक सरलरेखा बता सकते हैं, कि उससे जानने वाली एक सरलरेखा सिर्फ एक ही होगी, अनंत नहीं होंगे, या x या y। अब हमें x और y के मान कुछ अज्यूम करने हैं, कि हम x और y के मान या कुछ रखेंगे समीकरण 1 में। अगर x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, या y का मान रखेंगे तो उससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो हम कुछ ऐसा मान रखेंगे जो एक तो पूर्ण हो, ये नहीं हो पॉइंटों में उत्तर आए। जैसे y बराबर मान लीजिए आ गया 300.79, यानी पॉइंटों में ना हो, बट्टे में ना हो, हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। और m ऐसी संख्या ही अज्यूम करेंगे जो कैलकुलेशन में थोड़ी आसान हो। जैसे अगर हमने x का मान या y का मान, किसी का भी मान, जैसे x का मान यदि 300 रखा, यहाँ 300 रखेंगे, तो यदि x का मान हम यहाँ 300 रखेंगे तो 300 गुणा 3 प्लस 6 गुणा y इक्वल में है 3,900। 300 को 3 से गुणा 900, 900 जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस में, इन 6y इक्वल में है 3,900 माइनस 900, घटाएंगे 3,000, 6y इक्वल है 3,000। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 यानी 500। x का मान 300 रखेंगे तो y का मान हमें 500 प्राप्त होगा। x का मान 300 रखेंगे तो y का मान होगा 500। ठीक इसी तरह और मान अज्यूम करेंगे।
ऐसे अनंत मान हमारे पास, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू भी ऐसी रखनी है जिसे हम ग्राफ में बनाते समय हमें ज़्यादा माना नहीं हो, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं हो, ऐसी वैल्यू पास पास की रखनी है। यदि हम x का मान 700 रखें, 700 रखें, 700 को 3 से गुणा करेंगे तो 2100, यानी 700 गुणा 3, या 700 रखेंगे, 700 को 3 से गुणा करेंगे तो 2100, यानी 2100 प्लस 6y बराबर 3900। जो 2100 इधर लेकर जाएंगे तो 6y 2100 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1800। 6 का भाग देंगे 1800 में तो कितनी बार जाएगा, 300 बार। तो यहाँ y का मान कितना प्राप्त हुआ, 300। तो बिंदु कौन कौन से होंगे, बिंदु लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले x का मान, उसके बाद ही y का मान। पहले हम x का मान रखें, फिर y का मान। x का मान कितना है, बिंदु है 300, 500 तथा 700, 300, यानी पहले x का मान उसके बाद ही y का मान रखेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इससे भी हम एक टेबल बनाएंगे। कोई भी दो, कम से कम 2 मानों की आवश्यकता है एक सरल रेखा बनाने के लिए। हमारे पास कोई भी समीकरण दिया हो, यदि उसे सरल रेखा बनाना है हमें ग्राफ में, तो हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता है, तो हमने 2 बिंदु माने हैं। और भी रख सकते हैं बिंदु, जरूरी नहीं 2 ही रखें, बिंदु मान कितने ही निकालो, लेकिन 2 बिंदु कम से कम होने चाहिए। ठीक इसी तरह x और y का मान कुछ अज्यूम करेंगे, या तो x का मान अज्यूम करेंगे या y का मान, जो हमें उचित लगाया, जो शॉर्टकट लगाया है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, हम उसी का मान रखेंगे। मान लीजिए y का मान रखा हमने 500, तो 500 2 से गुणा करेंगे 1000, हजारों जो इस तरह भेजेंगे तो 300 बचेगा, यानी x का मान यदि 500 रखेंगे तो x प्लस 2 गुणा 500 बराबर 1300। 500 2 से गुणा करेंगे तो 1000 बराबर 1300, हजारों इधर भेजेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 1000, 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 300। ठीक इसी तरह मान, जैसे अगर यहाँ 0 रखेंगे तो भी x का मान 1300 प्राप्त होगा, या फिर यहाँ 0 रखें तो भी मान, लेकिन हमें मान ऐसे रखने हैं जो आसपास की वैल्यू हो, ताकि ग्राफ बनाते समय हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो। यदि हम यहाँ पर x का मान 500 रखें, यदि x का मान रखें हम 500, तो 500 प्लस 2y इक्वल में 1300। 500 इधर लेकर जाएंगे तो 2y इक्वल में 1300 माइनस 500, कितना बचेगा, 800। 2y बराबर है 800, 2 का भाग देंगे तो y बराबर 800 बटे 2 बराबर 400, तभी y का मान प्राप्त हुआ 400। तो बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले x का मान, उसके बाद ही y का मान। तो बिंदु प्राप्त हुए हैं 300, 500 तथा 500, 400, ये हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब हम इसे ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में हम बिंदुओं का मान मानेंगे, जो बिंदु हमने यहाँ निकाले हैं उन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो पहले बिंदु दिया 300, 500, 300 मतलब x अक्ष पर हमें 300 दूरी चलना है, तो y अक्ष के बराबर इक्वल हमें 500 दूरी तक जाना है, यानी x अक्ष पर 300 चलना है और y अक्ष पर 500, यानी ये बिंदु ये है 300, 500 तथा 700, 300, यानी x अक्ष पर हमें 700 चलना है, y अक्ष पर हमें 300 चलना है, यानी ये बिंदु, लगभग ये बिंदु आएगा। हम इसे मिलाएंगे। मान लीजिए इस तरह कुछ समान ये रेखा प्राप्त होगी हमें। तो दूसरा बिंदु है 300, 500, इन 300, 500 यही बिंदु है, तथा 500, 400, यानी ये 500 है और ये 400, लगभग ये बिंदु, यानी ये बिंदु है, हमें बिंदु
जो बिंदु हम निकाले वो लिखने होंगे यहाँ पर। ये 300, 500, ये बिंदु है 500, 400, 500, 400, और ये बिंदु है 700, 300। हमने ये सरलेखा बना लिया है इन दो बिंदुओं की सहायता से। ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक हैं, क्योंकि एक ही रेखा को निरूपित कर रही हैं दोनों समीकरण, तो अतः दोनों रेखाएं एक ही हैं। इसी तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।